आज शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार से 2 नामों की चर्चा थी। पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, तो वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन अब लगभग 2 नाम जो तय हो गया है बिहार से, वो पशुपति कुमार पारस और आरसीपी सिंह का है। ललन सिंह का पत्ता साफ होते दिख रहा है। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। ललन सिंह जो चाह रहे थे वो तो लग रहा नहीं हो पाया। मृत्युंजय जी, बहुत लोगों का नहीं हो पाया। बहुत लोग कुर्ता पजामा बंडी सिलाकर बैठे थे आस में कि मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। और चर्चा तो थी कि जेडीयू जिन कारणों से पहले मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल नहीं हुई थी, वो कारण अब ख़त्म हो जाएगा, इसलिए फिर वो शामिल होगी। लेकिन अभी जैसा आप खबर दे रहे हैं कि एक ही जेडीयू से मंत्री बनेंगे, इसका मतलब है कि जेडीयू को जो जेडीयू की मांग थी वो पूरी नहीं हुई, और जिनको शामिल किया जा रहा है उनको रोक भी नहीं पाए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उनकी व्याकुलता जिस तरह थी मंत्री बनने की, ये जग जाहिर होती रही थी। तो अब जेडीयू के ऊपर खतरे की घंटी बज गई है और ये बादल टूटने का मंडरा रहा है। जेडीयू टूट के कगार पर है। जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जेडीयू से जो नाम सामने आ रहे हैं वो शामिल होंगे, जेडीयू का सांसद माननीय जो हैं वो भी टूटेंगे, माननीय विधायक भी टूटेंगे। पूरी तरह से टूट फूट देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि नाराज़गी बढ़ेगी। 4-4, 5-5 आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो 2019 में कहा था कि सांकेतिक रूप से नहीं, एक पद तो मंत्री का मिल ही रहा था पहले मंत्रिमंडल में। आदरणीय नीतीश जी ने कहा था कि जितने सांसद बिहार से 17 हैं बीजेपी के, तो बीजेपी के जितने मंत्री बने हैं 16 जेडीयू का सांसद है, तो जेडीयू को वही हिस्सेदारी चाहिए। तो नहीं तो जेडीयू शामिल नहीं होगी। अब तो फिर एक ही लोगों को शामिल किया जा रहा है। इसका मतलब है कि जेडीयू के अंदर खाने मंत्री बनने के लिए बेचैनी थी कई लोगों में। इसको रोकने का हिम्मत नहीं जुटा पाए, जिस तरह पिछले बार रोक दिया गया था आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपने नेताओं को मंत्री पद में नहीं शामिल होने के लिए। इस बार बीजेपी ने बहुत बड़ा गेम प्लान किया है जेडीयू को तहस नहस करने की। अरुणाचल वाली स्थिति बिहार में भी बीजेपी जेडीयू की करने वाली है। सिर्फ मंत्री परिषद का विस्तार होने दीजिए, इसके बाद खेल देखिए भाजपा का और एनडीए का। शायद यही पेंच फंसा होने के कारण अब से कुछ देर पहले आरसीपी सिंह प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे, वहां बातचीत हुई है प्रधानमंत्री से। अब क्या बातचीत हुआ नहीं हुआ ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब तो 2-4 घंटे में पता चल जाएगा कि जेडीयू की जो मांग थी वो पूरी हुई या नहीं हुई। और अगर पूरी नहीं हुई, इसके बाद भी एक ही मंत्री पद से संतोष करना पड़ा, तो ये तो सवाल देश की जनता और बिहार की जनता पूछेगी कि उस समय जो बात आपने कही थी उसका आपने पालन नहीं किया। ये इस बात को बता रहा है कि जेडीयू बीजेपी के अंदर खाने चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। अब कौन किसको तबाह करेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि जेडीयू को बर्बाद करेगी बीजेपी। अच्छा, ललन सिंह की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं और हर वक्त चट्टान की तरह वो खड़े रहे। अगर ललन सिंह को शामिल नहीं किया जाता है तो आपको लगता है कि ललन सिंह नाराज होंगे इससे? देखिए, एक नाम नहीं है, कई और नाम हैं। नाराज़गी की लिस्ट लंबी है। अब कितने लोगों की नाराज़गी दूर कर पाएंगे? अभी खाली खेल देखिए। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी के बस की बात नहीं है। माननीय सांसद, कई माननीय सांसदों के नाम चल रहे थे, मंत्री परिषद में जगह मिलेगी। रामनाथ ठाकुर जी का भी नाम चल रहा था, लेकिन किसी को तवज्जो नहीं मिला। अगर एक ही मंत्री पद मिलता है राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जी का, तो ये तो कहा जाएगा कि फिर वही बात हुई कि एक ही लोगों को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, और कितने लोगों को मिलता है, क्या मिलता है? 4 मिलेगा, 4 की चर्चा है, 2 मिलेगा, 1 कि पशुपति पारस को जेडीयू कोटे से मंत्री बनाया जा रहा है।
नहीं तो देखिए, जिस कोटे से भी बनाया जाए, लेकिन कितने लोगों को मंत्री मिलेगा ये अभी फाइनल तय नहीं हुआ है। तो जब तय हो जाएगा कि जेडीयू से 1 बनेंगे कि 4 बनेंगे, तभी इस पर कुछ टीका टिप्पणी की जा सकती है। बिल्कुल, हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे। और देखिए, आज शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और अब जो है चर्चा तेज हो गई है कि आखिर बिहार से 2 नामों की जो चर्चा हो रही थी, पशुपति पारस और आरसीपी सिंह, इन दोनों के सिवा और जो नामें सामने आ रही थी, उन नामों का पत्ता साफ होते दिख रहा है। बस इंतजार कीजिए, अब से कुछ ही देर बाद मोदी कैबिनेट का विस्तार होना है और ये साफ हो जाएगा कि बिहार से कौन 2 चेहरों को मुहर लगी है और प्रधानमंत्री ने किन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल किया है। अब बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, अपने सहयोगी सनी के साथ। अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, पटना।